निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है देव वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमिनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित ज्ञान है दीपक, वसुविधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अरोग समाधि, गुरुवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, मुनिवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। जब बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, सिहोनिया जी के अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, समाधि सम्राट संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, समाजस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, सानिध्य प्रदाता आशीर्वाद प्रदाता परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, श्रीमद जिनेन्द्र बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सिहोनिया जी अतिशय क्षेत्र का हमने बहुत नाम सुना था कि भगवान शांतिनाथ का बहुत अतिशय है, पर सौभाग्य हमें अपने जीवन में पहली बार मिला कि जो खड़गासन प्रतिमा है, आसपास में बहुत क्षेत्र हैं, बहुत मंदिर हैं, पर सबसे ज्यादा अतिशय है तो सिहोनिया जी के शांतिनाथ भगवान का है। उनका जो आकर्षण देखा, जो उनकी जो छवि देखी, बंधुओं जैसे हम कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करते हैं तो उन बड़े बाबा के दर्शन करते हैं ऐसा लगता है कि हम भगवान की छवि को देखते ही रहें, देखते ही रहें। कहते हैं नाम तिहारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। जब कुंडलपुर के बड़े बाबा की छवि को देखा और यहाँ के अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान के छवि को देखा, उस प्रतिमा को देख करके मन में विचार आया, ये भजन हम वहीं पर दर्शन करते करते गुनगुनाने लगे कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। हे जिनेन्द्र भगवान, हमारा इतना सौभाग्य तो नहीं है, इतना हमारा पुण्य नहीं है कि साक्षात तीर्थंकर भगवान की हम दर्शन कर सकें, पर जब ऐसे अतिशयकारी जिन प्रतिमा के दर्शन जब हम करते हैं, दर्शन करते समय ऐसी भावना हमें भाना चाहिए कि प्रभु हमारा इतना सौभाग्य तो है कि ऐसे अतिशयकारी भगवान का हमें दर्शन मिला है, ऐसे साधु संतों का सानिध्य मिला है, और आपके दर्शन करने का, आपकी भक्ति करने का, पूजन करने का कोई हमें फल मिले, तो जो वर्तमान में जो आचार हैं, यही भविष्य में आपके जैसे तीर्थंकर बने, उनका समोसन लगे तो हमें भी उनकी दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य मिले, हमें भी साक्षात तीर्थंकर भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य मिले। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि भारत देश में बहुत जिन मंदिर बन रहे हैं, बहुत जीर्णोद्धार हो रहा है। पहले तो कभी वर्षों में पंचगणक होते थे, अब तो ऐसे हो रहे हैं जैसे शांतिनाथ विधान हो रहा हो। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, आपने आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नाम सुना है कि नहीं सुना? जोर से क्यों नहीं बोलते? सुना है। उनके पहले आचार्य भूत बली स्वामी, पुष्पदंत, बड़े बड़े आचार्य हो गए, उनका नाम मंगलाचरण में नहीं लिया। किसका लिया? आचार्य कुंद कुंद स्वामी का। मंगलम भगवान वीरो मंगलम
गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ऐसे ही महान आचार्य ने रयणसार ग्रंथ लिखा है। कौन सा? रयणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दान देने के 7 क्षेत्र बताए हैं। कितने? 7 क्षेत्रों में दान देना चाहिए। और सबसे पहले लिखा जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम। क्या कहा? जिन बिंबम। सबसे पहले कहा कि अपने परिवार की ओर से राई के बराबर के यदि जिन प्रतिमा जिन बिंब विराजमान कराओगे। अभी आचार्य महाराज कह रहे थे प्रवचन में सुबह टाइम कि उसकी पीढ़ी 7 पीढ़ी के लिए इतना धन संपत्ति मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि उस सुख का वो भोग नहीं कर पाएगी, उससे ज्यादा मिलेगा उसको। और बंधुओं, ये तो महिमा बताई है कि राई के बराबर, वैसे राई के बराबर कोई प्रतिमा विराजमान कराता नहीं है, पर महिमा बताई कि राई के बराबर भी विराजमान कराओगे तो आपके लिए चक्रवर्ती के जैसा पद मिलेगा, सौधर्मेंद्र जैसा पद मिलेगा, कामदेव बाहुबली जैसे पद को धारण करके तद्भव मोक्षगामी जीव बनोगे। और यहाँ पर महानुभाव ने प्रश्न किया था, सौधर्मेंद्र थे वो जिनने कहा था कि सौधर्मेंद्र बनने से क्या पुण्य मिलता है, पंचकर्ण कराने से क्या फल मिलता है। आचार्य महाराज ने शॉर्ट में बताया था, क्योंकि उस समय ज्यादा समय नहीं था, हमारे पास भी 10-15 मिनट का समय है, तो हम आपके लिए बता रहे हैं कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव इसलिए कराए जाते हैं कि हमने तीर्थंकर भगवान को नहीं देखा, न उनका हमने गर्भ कल्याणक मनाया, न जन्म कल्याणक, न तप कल्याणक, न ज्ञान, न मोक्ष कल्याणक हमने सगी आंखों से देखा नहीं, क्योंकि हम इतने पापी इतने निष्कृष्ट काल में जन्म लिए हैं जिस काल में तीर्थंकरों का भी जन्म नहीं होता। जिस तीर्थंकर हस्ती तो छोड़ो, जिस काल में स्वर्ग के देवता भी धरती में नहीं आते, ऐसे महादुखम पंचम काल में हमारा जन्म हुआ है। पर हमने साक्षात भगवान का पंचकणक नहीं कराया, साक्षात उनकी दिव्य ध्वनि को नहीं सुना, साक्षात उनको हमने आहार दान नहीं दिया है, इतना हमारा सौभाग्य तो नहीं। पर इस पंचम काल में इस 21वीं सदी के लोगों का आज भी इतना पुण्य है कि साक्षात तो नहीं देखे मिला, उसका कोई गम नहीं, पर जो आचार्य परमेष्टि पाषाण से परमात्मा बनाते हैं, जो सूर्य मंत्र देते हैं, जो 46 मूल गुण की स्थापना करते हैं, स्थापना निक्षेप से जो पंचकणक कराते हैं, जो हमने अभी गर्भ कल्याणक देखा, जन्म कल्याणक देखा, तप कल्याणक और आज ज्ञान कल्याण, कल मोक्ष कल्याणक देखेंगे। इन पंचकणक इसलिए दिखाए जाते कि साक्षात तो हमने नहीं देखा, उसका कोई गम नहीं। और जो आचार्य गुरुदेव बसुनंदी जी के सानिध्य में जो पंचकणक देखा वो भी साक्षात से कम नहीं। सर्व बंधुओं, जब हमने इतना पुण्य कमा ही लिया है कि यहाँ पर जो माता पिता बने हैं, सौधर्मेंद्र बने हैं, श्री और राजा सोम श्रेयांश बने, धनपति कुबेर, यज्ञ नायक महायज्ञ नायक, अष्टकुमारियां और ईशान सानद कौर, महेंद्र भरत बाहुबली और भी सामान्य इंद्राणी बने हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने मन में इतनी विशुद्धि के साथ भाव निक्षेप से नहीं बने, स्थापना निक्षेप से बने हो, उन विशुद्धि और शुद्धि के साथ भगवान की अर्चना और पूजा करो कि हम साक्षात माता पिता हैं, साक्षात सौधर्मेंद्र आदि महापात्र बने हैं। और भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि जो हमने सिहोनिया जी क्षेत्र में जो दान दिया है, जो हमारी तन मन शक्ति थी, धन शक्ति थी, हमने जो दान दिया, समय दिया। देखो दुनिया में धन का दान सब दे लेते हैं, पर समय का दान देना बहुत दुर्लभ है। क्या है? लोग करोड़ों की बोली ले लेंगे, लाखों की बोली लेंगे, पर समय नहीं देते। और हम कहते हैं आप करोड़ों की बोली दो ना, दान दो या ना दो चलेगा, पर समय का दान जरूर देना चाहिए। समय का दान सब श्रेष्ठ होता है बंधुओं। और उन महापात्रों से मैं कहना चाहता हूं कि अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान के चरणों में आपने 4-5 दिन से जो भक्ति की है, सुबह से 5 बजे से उठ करके भगवान का दर्शन किया, अभिषेक किया, शांति धारा की पूजन विधान यज्ञ किया, गुरुओं की वाणी सुनी, उनका दर्शन किया, चौका लगा करके आहार दान दिया, नहीं दे पाए तो अनुमोदना करने गए, देखने के लिए गए। शांतिनाथ भगवान से कहना कि हे प्रभु,
इन सब का हमें कोई फल मिले। सब लोग की भावना के हमारी बस है, बोलो सबकी भावना के हे प्रभु इन सब का भक्ति करने का, अर्चना करने का जो हमें फल मिले तो साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने का, उनकी वाणी सुनने का और साक्षात माता पिता सौधर्मेंद्र बनने का हमें सौभाग्य मिले, और कुछ नहीं चाहिए बंधु। और जिन बिंबम जिनागानम जिन यात्रा महोत्सवम, जब कभी सम्मेत सकर की गोमटेश की यात्रा हो, अष्टापद की यात्रा, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर, अपने परिवार की ओर से जो लोग गरीब हैं, जो लोग नहीं जा पाते, अपनी परिवार की क्षमता नहीं है उनके लिए एक बस, एक कोई 4 व्हीलर, एक कोई ट्रेन कि एक व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, जितना आप यात्रा करा सकते हो उनके लिए यात्रा कराओ। बंधुओं एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। साक्षात सम्मेत सकर सिद्ध भूमि है, उस भूमि की जो भाव सहित वंदना कर लेता है वो कभी नरक और त्रियंच में नहीं जाता। पर बंधुओं हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो लोग सम्मेत सकर में जाकर के बिसलरी का पानी पीते हैं, मिलेच खंड के लोगों से बना हुआ भोजन करते हैं, उनके लिए नहीं लिखा कि एक बार बंदे, उनके लिए तो ये लिख दो अनंत अनंत बंदे जो कोई तो भी नरक और पशु गति हुई। सुन रहे के सो रहे? वो लोग अनंत अनंत बार कर ले सिद्ध क्षेत्र की वंदना, उनका कल्याण कभी नहीं होगा। बंधु जिस क्षेत्र में तीर्थंकर अजितनाथ से लेकर के 5 तीर्थंकरों को छोड़ दो, 4 तीर्थंकरों को छोड़ दो, बाकी 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए हैं और उनके पहले अनंत अनंत मोक्ष गए हैं। ऐसी शुद्ध भूमि पर जिन मुनियों ने अन्न जल का त्याग कर दिया, अन्न जल तो छोटी मोटी बात है, शरीर का त्याग कर दिया। आज का व्यक्ति जब मरने लगता है तो उनके परिवार के लोग लाखों करोड़ों लगा देते हैं, भैया 2 दिन के लिए सांस वापस लौटा दो, 2 दिन के लिए बचा दो। बंधुओं महावीर भगवान ने कहा 1 सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, एक समय भी सांस नहीं ले सकते ज्यादा। महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष, तो 72 वर्ष एक समय भी उनने सांस नहीं ले पाई। जब तीर्थंकर जैसी हस्ती को भी संसार को छोड़ के जाना पड़ता है, अब चाहे आईसीयू में भेजा दो, चाहे ऑक्सीजन लगा दो, उसके लिए मरने से कोई बचा नहीं सकता। बंधुओं आज तक तो हम मौत ने हमें मारा है, मौत के वशभूत होकर के मरते आए हैं, पर हमें अब ऐसा मरण करना है, पंडित मरण करना है कि अब हमें मौत को मारना है। किसको? मौत को मारना है। मौत को मारना क्या कहलाता है? समाधि मरण। क्या करना है? समाधि मरण। तो हम सम्मेत सागर की बात कर रहे थे बंधुओं। सम्मेत सागर कभी जाओ तो वहां पर पानी नहीं पीना, कभी वहां भोजन नहीं करना, रास्ते में वहां पर जाकर के कोई भी बाजार की वस्तु, होटल की वस्तु नहीं खाओ, क्योंकि तीर्थंकरों ने वहां पर मोक्ष प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? मोक्ष। इंसान से भगवान बने हैं और हम वहां जाकर के ऐसी छोटी मोटी हरकतें करेंगे तो कैसे हमारा कल्याण होगा। और बंधुओं यहाँ पर मंगल कार्य संपन्न किया गया है। ये बहुत ही सुंदर केस मंजूषा है। हाँ, इसमें देखो जब भगवान को इस संसार शरीर भोगों से विरक्ति आ जाती है तो वो दिगंबरी दीक्षा को धारण करते हैं और केसलोंच करते हैं, और उनके केस इस केस मंजूषा में रखे हुए हैं। अब वो सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार होगा। हाँ, इसकी राशि फिक्स है 11,000 रुपए। देखो ये कोई सामान्य आत्मा के केस नहीं है। जिन केसों को सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती, बड़े बड़े मंडलेश्वर महामंडलेश्वर राजा छूने के लिए तरसते हैं, छूने की तो बात, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए तरसते हैं। जब ऐसे राजा महाराजा तरसते हैं तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं। और बंधुओं जिसने भावना भाई होगी अच्छी, जिसने भाव संजय होंगे, उसी के परिवार में सौभाग्य होगा। भावना तो केस मंजूषा और सिलाई, अंकन्यास विधि
ये जो की गई है इनको वही ले पाते हैं। संसार में केस मंजूसा और दान देने की भावना तो सभी बनाते हैं, पर केस मंजूसा और सिहोनिया जी में दान तो वही दे पाते जिन्हें शांतिनाथ भगवान बुलाते हैं। कौन? शांतिनाथ भगवान। बंधुओं, जब भी अपने परिवार में किसी की सालगिरह हो, विवाह की, माता पिता की पुण्य स्मृति हो, आपका जन्मदिन हो, हम सब मिस से कर नहीं जा पा रहे, कुंडलपुर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। सिहोनिया जी की अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान के चरणों में आकर के जन्मदिन मनाओ, माता पिता की पुण्य स्मृति मनाओ, अपने वर्ष विवाह की वर्षगांठ मनाओ, तो तुम्हें सम्मित से कर कुंडलपुर के बड़े बाबा के वहां जाने के बराबर आपको पुण्य का बंद होगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र हमारे भगवान हैं। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए हम भी अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, क्योंकि आपको अभी जादूगर को देखना है। किसको देखना है? हाँ, तो जादूगर को देखने के लिए सब बैठे हैं। हम मोक्ष मार्ग के जादूगर हैं। किसके? मोक्ष मार्ग के जादूगर हैं। जो हमने आपको भगवान की महिमा बताई है, महिमा का जो अतिशय बताया है, ये अतिशय हमने स्वयं अनुभव किया। हमें किसी कमेटी ने, किसी त्यागी व्यक्ति, किसी पंडित प्रतिष्ठाचार्य ने कोई पढ़ाया लिखा नहीं है कि हम छोटे से तोता थे, किसी ने हमें पढ़ा दिया पर हम बोल रहे हैं। जी, हम अपने हृदय से बोल रहे हैं, क्योंकि हमने भगवान के चरणों में बैठ करके वो अनुभव किया, वो एनर्जी भगवान से प्राप्त की है। आप कल्पना करो, जब भगवान के भक्त में बोलने की इतनी एनर्जी है, तो तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के अंदर कितनी एनर्जी होगी, एक कल्पना करना आप। आज के लिए इतना ही। बोलो शांतिनाथ भगवान की। और बहुत अच्छा गागर में सागर भरने की कहावत को चरितार्थ करते हुए उद्बोधन यहाँ भाई अजय जी झापन ने यहाँ हम सभी के बीच रखा, और वह वास्तव में अनुकरणीय है। मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो सलाई है, इससे भगवान की प्रतिमा पर जो मंत्र न्यास की क्रिया है कि कौन से अंग पर कौन सा बीजाक्षर वर्णाक्षर अंकित किया जाता है, और अंकन न्यास की जो विधि है ये संपन्न की गई है। चूंकि ये सौभाग्यशाली जो महानुभाव हैं अपने घर पर, अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, जिसका अतिशय, जिसका जो महत्व है मैं शब्दों से नहीं बता सकता हूँ। यदि जिसका भाव बने, 5 नाम की आवश्यकता है। चांदी की ये सलाई है, 2 सलाई, एक का मात्र 11,000 रुपए की राशि फिक्स है। केस मंजूसा 2 सलाई, और नैनोनीलन विधि जो की गई है केसर के द्वारा, ये रजत डिब्बी आपको प्राप्त होगी। जिसका भाव हो वह अपने नाम यहाँ तक पहुँचा देंगे। और हमारे बीच अभी मैजिक शो यहाँ पर आरंभ होगा। एक सौभाग्य, हाँ जी, जिसकी भावना हो मात्र 11,000 रुपए की राशि में। बहुत अच्छा भाई लवलेश जैन जी परिवार मुरैना, जिन्होंने केस नोट के माध्यम से केस मंजूसा, हाँ जी, 2 मिनट लग रहा है, मैंने दिया, नाम लिख लेंगे श्री। चलिए, एक नाम प्राप्त हो गया। और किसी की भावना, नाम वहां से नोट कर ले पूरा, हाँ जी। ये सलाई, रजत सलाई आपके अपने घर पर उस तिजोरी को सुशोभित करेगी, जिसका महत्व आपको रखने के बाद पता होगा। चलिएगा, और किसी का भाव हो वह अपना नाम यहाँ पर अंकित करा देंगे मात्र 11,000 रुपए की राशि में। चलिए, माँ जिनवाणी की स्तुति कर लेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोक अलो, शोबाणी मस्तके नमो सदा देता हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र महानवकार, इसीलिए सब मिले पढ़ो मंत्र यहाँ 9 बार।